गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग आज हम लोग देखने वाले हिंदी व्याकरण से लिंग चैप्टर देखने वाले हैं। लिंग है ना, लिंग। इससे आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बउआ लोग। लिंग से आपको 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, है ना। आप पहले कोशिश करिएगा कि आप पहले खुद से बनाइएगा, है ना। अब खुद से बनाने के बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, लिंग, है ना। हिंदी व्याकरण से चल रहे हैं लिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं बउआ लोग। ध्यान से आप भी बनाइएगा, हम भी बनाते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है श्रीमान। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, श्रीमती। श्रीमान का होता है श्रीमती, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रभाव शब्द, है ना, प्रभाव शब्द कौन लिंग है। प्रभाव शब्द कौन लिंग है। तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुल्लिंग, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा भगवान का भगवती, है ना, भगवती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, भगवती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है आज्ञा शब्द कौन लिंग है। आज्ञा शब्द कौन लिंग है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आज्ञा, कौन सा लिंग है। तो आज्ञा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है आटा शब्द है। आटा शब्द है, तो आटा बताइए कौन सा शब्द है। तो आटा हमारा हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है, पुल्लिंग है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है सुख शब्द कौन लिंग है। सुख शब्द कौन लिंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सुख शब्द हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता है नारी शब्द है। नारी शब्द है, तो देखिए नारी यहाँ पे हो जाएगा हमारा नारी हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है ना, ऑप्शन नंबर ए है, स्त्रीलिंग है बगल लोग नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखिए। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो देखिए बाघ का स्त्रीलिंग बनता है क्या। तो बाघिन बनता है, बाघ के बाघिन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तनय, तनय का स्त्रीलिंग होता है बउआ लोग तन्या, है ना, तन्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 12 तन्या हो गया, 11 देखते हैं बउआ लोग। कहता है उपकार शब्द कौन लिंग है। उपकार शब्द कौन लिंग है। उपकार, तो उपकार हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, है ना, उपकार हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो लेखक का बंध होता है लेखिका, है ना, लेखिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, लेखिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चलते हैं। देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ना, अबल, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अबल का होता है ना, अबला, अबला, ऑप्शन नंबर बी होगा, अबला, अबल का अबला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो। कहता है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। छात्र शब्द का, है ना,
छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्र का होता है छात्रा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा छात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं 15 देखिए, कहता है लोहा शब्द है, लोहा शब्द है, तो लोहा हमारा हो जाएगा बउआ लोग, है ना, पुल्लिंग हो जाएगा, लोहा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द है, तो देखिए लिखावट हमारा हो जाएगा, है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा लिखावट, यानी ऑप्शन नंबर ए है बउआ लोग, है ना, ऑप्शन नंबर ए है, लिखावट स्त्रीलिंग है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय का होता है महास्या, है ना, महास्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर बी महास्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल हमारा हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, अकाल हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है बउआ लोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग है, तो बताइए सभा शब्द कौन सा लिंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा बउआ लोग, ऑप्शन नंबर ए है ना, स्त्रीलिंग है सभा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है विवाह शब्द है ना, विवाह शब्द है, तो विवाह हो जाएगा हमारा पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बुद्धिमान का होता है बगल लोग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बुद्धिमान का बुद्धिमती, है ना, बुद्धिमती, बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बगल, कहता है इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इज्जत कहने का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग है बगल लोग, इज्जत, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, इज्जत स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फरमाइश, है ना, फरमाइश कौन सा लिंग है? फरमाइश कौन सा लिंग है? तो फरमाइश हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए, फरमाइश है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग हमारा हो जाएगा संस्कृत, है ना, संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर बी है बगल लोग, है ना, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं बगल लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, लिंग के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो शिष्य का होता है शिष्या, है ना, शिष्या, ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है कि गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गुणवान का होगा क्या? तो गुणवान का हो जाएगा हमारा गुणवती, ऑप्शन नंबर बी, गुणवान का गुणवती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 चलते हैं, कहता है पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठिका, पाठक के पाठिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गुरु का, तो गुरु का है हमारा गुरुआइन होता है, गुरुआइन, ऑप्शन नंबर डी है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देवर का होता है क्या? तो देवरानी, देवरानी, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, है ना, तो देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31 कहता नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक का हो जाएगा हमारा नायिका, ऑप्शन नंबर सी होगा बगल, ऑप्शन नंबर सी, नायिका, है ना, नायक का नायिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखिए, कहता है जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जेठ का,
तो जेठ का स्त्रीलिंग रूप है हमारा जेठानी, जेठानी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का होता है कवियत्री, है ना, कवियत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवियत्री। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। कहता है गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक का, है ना, तो गायक का स्त्रीलिंग रूप है गायिका हो जाएगा बोलो, गायिका, है ना, गायक का क्या हो जाएगा? गायिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? कहता है कि बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमान का, है ना, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती, है ना, बुद्धिमान का होता है स्त्रीलिंग बुद्धिमती, है ना, बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठाकुर का, तो ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप है हमारा ठाकुराइन, है ना, ठाकुराइन, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या? हलवाई का, तो हलवाई का हो जाएगा हमारा हलवाइन, है ना, हलवाइन, ऑप्शन नंबर सी होगा, हलवाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखिए। कहता है ज्ञानवान, है ना, ज्ञानवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ज्ञानवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ज्ञानवान का स्त्रीलिंग रूप है हमारा, है ना, ज्ञानवती, ज्ञानवती, ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं बगलो। कहता है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, है ना, पुल्लिंग हो जाएगा हाथी हो जाएगा बगलो, कौन हो जाएगा? हाथी, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पुल्लिंग ताश हो जाएगा बगल, ताश, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बगल पुल्लिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरबत, है ना, शरबत, शरबत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, शरबत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे हमारा पुल्लिंग हो जाएगा बउआ लोग सम्मान, है ना, सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, सम्मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बउआ लोग। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे पुल्लिंग बउआ लोग आपका हो जाएगा फरियाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, फरियाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? तो देखिए स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा हमारा थकान हो जाएगा, है ना, थकान, तो यानी ऑप्शन नंबर डी है ना। थोड़ा सा चुनने में लगता है मगर बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ध्यान में आ जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा बगलो। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा हमारा बगलो, है ना, लोभ हो जाएगा, लोभ, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना, सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा हमारा जहाज है ना, जहाज, यानी ऑप्शन नंबर डी है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा हमारा लालच हो जाएगा, लालच, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग हमारा हो जाएगा उबटन हो जाएगा, उबटन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उबटन। तो ये था आप लोग, है ना, संज्ञा का हम लोगों का संज्ञा कहते हैं, लिंग का हम लोगों का, है ना, 48 क्वेश्चन था बगल लोग लिंग में, है ना, जो हम आपको करवा दिए हैं। और इसको ध्यान से 1-2 बार रिविजन कर लीजिएगा बगल लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगल लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे, परेशानी रही, है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।